गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज सिंह धाकड़ नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में अपन ने एक छोटा सा टॉपिक देखा था, परमाणु और अणु। उससे संबंधित ये परमाणु अणु तो आपका 10th क्लास में टॉपिक आ गया था। उससे रिलेटिव मैंने आगे थोड़ा सा बढ़ा था, क्या किसको लेते हुए, परमाणुकता को लेते हुए मैंने थोड़ा अपने को आगे खिसकाया था 10th से। तो परमाणुकता, ठीक है, इसमें मैंने आपको बता दिया था क्या होता है परमाणुकता। किसी अणु के निर्माण में जितने भी परमाणु संयोग करते हैं वो क्या कहलाती है, उसकी परमाणुकता कहलाती है। ओके, मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे, 2 एग्जाम्पल शायद, एक तो ये था P4 और एक एग्जाम्पल और दिया था इसके साथ मैंने SO3। तो मैंने पूछा था इन दोनों जो अणु हैं इनकी परमाणुकता कितनी होगी, या परमाणुकता के आधार पर ये किस प्रकार के अणु होंगे। तो यहाँ देखो परमाणु कितने भाग ले रहे हैं, 4। यहाँ 3 ऑक्सीजन के, 1 सल्फर का, तो कितने भाग ले लिए, 4। तो ये कैसे, परमाणुकता कितनी हुई, 4। तो किस प्रकार के हो गए, चतुष्क परमाणु क्या अणु, ठीक है, ये हो गए। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल, अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हो टेट्रा। एक और आपको सलाह देता हूँ, 10th तक हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम खूब सुनते हो तुम। आगे चल के अपने को लास्ट जो हायर एजुकेशन लेनी होती है वो इंग्लिश मीडियम में लेनी होती है। अब आधे से बच्चे ये सोचते हैं कि हम तो हिंदी में पढ़ते हैं तो अब इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट होंगे, तो उसमें टेंशन करने की बात नहीं है। जितनी भी टर्म्स हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं परमाणु, इंग्लिश में कहते हैं एटम, तो ये जो बेसिक टर्म्स है ना, इनको तुम इंग्लिश में याद रखना चालू करो। बाकी की तुम्हारी जो प्रॉब्लम है ये मीडियम वाली, ये भी शॉर्ट आउट हो जाएगी धीरे धीरे। आप चाहो कि एक साथ ये प्रॉब्लम हटे आपसे, पॉसिबल ही नहीं है। तो धीरे धीरे, जैसे साल भर 11th क्लास में जो कोई टर्म्स है, चाहे वो कोई से भी सब्जेक्ट की हो, मैं ये नहीं कहता केमिस्ट्री की, चाहे फिजिक्स की हो, चाहे मैथ की हो, ठीक है, चाहे बायोलॉजी की हो, वो हिंदी की टर्म्स को आप इंग्लिश में रटना चालू कर दो, या समझने का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है उसमें। जो है वो तो है ही भाई, परमाणु को एटम कहते हैं तो उसमें समझाने का कुछ नहीं है, रटने का है। तो मतलब इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को आप क्या करो, पढ़ना चालू कर दो, रट लो उसको। जैसे इसको कहते हैं, चतुष्क को कहते हैं टेट्रा, परमाणु एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक क्या हो गया, मॉलिक्यूल, ठीक है, ये लो। ओके, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। चलो इसी सीरीज में अपन और एक आध एग्जाम्पल दे देते हैं। मैं कह दिया S8, तो बोलो कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, 8। तो हिंदी में लिखेंगे अष्ट परमाणुक अणु। क्या लिखेंगे, अष्ट परमाणुक, अष्ट परमाणुक क्या अणु, ये बोलोगे तुम, ठीक है। लेकिन देखो हिंदी भी आप जब तक अच्छी लग रही है, जब तक ही उसके लिए गुणगान करते हो उसका, हिंदी। जब वो थोड़ी टफ हो जाती है ना, तो तुम उससे भी क्या दूर भागते हो, फिर इंग्लिश में सहारा लेते हो। जैसे अब अपन चतुष्क, चलो रट लिया आपने चतुष्क 4 के लिए, अब 5 के लिए पंचम, 6 के लिए षष्टम, अष्टम, नवम। तो धीरे धीरे क्या है, संख्या बढ़ेगी तो आप हिंदी में भी याद नहीं कर पाओगे, फिर सहारा आपको इंग्लिश का ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे, यही कह रहा हूँ मैं, धीरे धीरे इंग्लिश में अपने आप को ढालना चालू करो, ठीक। तो अष्ट को बोलते हैं अपन क्या, ऑक्टा, इतना जानते ही हो आप सब, ऑक्टा। फिर वही एटॉमिक, ऑक्टा एटॉमिक क्या, मॉलिक्यूल, ओके, आ गया। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, अक्रिय गैस, आवर्त सारणी सभी ने पढ़ी है, ठीक है। अपने अपने लेवल पे सर ने कोई ट्रिक भी बताई होगी इन तत्वों को याद करने की, ठीक है। तो उसमें एक आपका शून्य वर्ग आता है, उत्कृष्ट गैस परिवार। क्या, या तो आप शून्य वर्ग बोल लो या उत्कृष्ट गैस
परिवार, ठीक है। इसकी बात करें उत्कृष्ट गैस परिवार या कौन सा बोलते हैं, जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप, ठीक है। इस परिवार के जितने भी सदस्य थे, इस परिवार के जितने भी क्या थे, सदस्य थे आपके, ध्यान रखना सभी सदस्य, सभी सदस्य, ध्यान रखना मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी एकल परमाणुक अणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्या? एकल परमाणुक, एकल परमाणुक किसका, अणु, का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी उत्कृष्ट गैसें हैं, कौन कौन सी, इनके एग्जाम्पल अपन देखें, जानते हो एग्जाम्पल, उदाहरण तो कौन कौन सी होती हैं, सभी ने ट्रिक से याद भी किया होगा। जिसको जो ट्रिक याद है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनन और रेडॉन, ये अक्रिय गैस हैं, इनर्ट गैस हैं जो आसानी से क्रिया नहीं करती। क्यों नहीं करती, ये भी आपने पढ़ा होगा, क्योंकि इनका अष्टक क्या होता है, पूर्ण होता है, और जिसका अष्टक पूर्ण होता है उसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, मतलब अपने आसपास से कोई मतलब नहीं होता। क्यों? कोई भी परमाणु जब भी क्रिया करता है तो वो किसके लिए करता है, अष्टक पूर्ति के लिए। अगर उसका अष्टक पूरा हो गया तो वो स्थायी हो गया, और स्थायित्व प्राप्त करने के बाद वो किसी से कोई मतलब नहीं रखता, ध्यान रखना, ठीक है। तो देख लो, ये सब एकल परमाणुक अणु हैं। कैसे हैं? एकल परमाणुक अणु। ये याद रखना, एक ये एक्स्ट्रा पॉइंट और आ गया, एक तो परमाणुकता आया था, एक ये आ गया, ठीक है। इनको लिख लो, फिर आगे अपन थोड़ा सा और बढ़ते हैं, ठीक। चलें, ठीक। अब आओ देखो, एक चार्ट बनाता हूं मैं आपको। आप देखो, खूब पढ़ते आ रहे हो, कभी तत्व, कभी परमाणु, कभी अणु, कभी यौगिक, कभी मिश्रण, कभी समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। तो ये टर्म्स खूब याद, मतलब आपने सुनी है। तो एक सिस्टमेटिक ढंग से अपन इनको क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, फिर एक एक को धीरे धीरे करके छोटे छोटे पॉइंटों के रूप में अपन क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पहले तो एक टेबल रूप में बताता हूँ आपको, वो लिखना, जिससे आपको मालूम चले कि ये चीज़ इसमें आई और ये चीज़ इसमें आई, ठीक है। नहीं तो क्या गुड़ गोबर ही हो जाता है, यूं ही मालूम नहीं रहता कि कौन सी किसके अंतर्गत आती है, कौन सी किसके अंतर्गत, ठीक है। अपन पढ़ते हैं, देखो सबसे पहले द्रव्य, मैटर। क्या बोल रहा हूं मैं, एक टेबल बनेगी, बीचों बीच में बनानी है, पन्ने के बीचों बीच में, या पहले देख लो, ठीक है, फिर स्क्रीनशॉट लेके फिर आप अपनी कॉपी पे राइट करना है इसको, ठीक है। द्रव्य, द्रव्य जिसे बोलते हो मैटर, मैटर, ठीक है। आ गया सबसे पहला ये पदार्थ बोल देते हो, द्रव्य बोल देते हो, या मैटर बोल देते हो, ठीक है। पदार्थ भी बोल सकते हो, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इस मैटर को मैं क्या कर रहा हूं, इसका क्या कर रहा हूं, वर्गीकरण कर रहा हूं। इसका क्या कर रहा हूं मैं, वर्गीकरण, वर्गीकरण, ओके। अब इसका वर्गीकरण मैं दो तरह से कर दिया हूं। क्या कह रहा हूं, वर्गीकरण में मैंने कहा है आपसे, दो तरह से इसका क्या कर दिया है, मैंने वर्गीकरण कर दिया है, ठीक है। देखो
एक तो ये, एक ये, पहले देख लो फिर लिख लेना। एक तो वर्गीकरण कर रहा हूं मैं, द्रव का वर्गीकरण कर रहा हूं, भौतिक वर्गीकरण। कैसा भौतिक वर्गीकरण? एक तो कर रहा हूं द्रव्य का, या शॉर्ट में लिख देता हूं भौतिक वर्गीकरण। ठीक है, यानी किसी भी पदार्थ या द्रव्य को मैं एक तो भौतिक वर्गीकरण कर रहा हूं उसका, और एक मैं कर रहा हूं रासायनिक क्या वर्गीकरण। ओके, किसी भी द्रव्य को दो भागों में बांटा या वर्गीकृत किया, एक तो भौतिक वर्गीकरण कर रहे हैं और उसका दूसरा वर्गीकरण कर रहे हैं अपन। वर्गीकरण का मतलब होता है वर्गों में विभक्त करना या बांटना। ठीक है, भौतिक वर्गीकरण ध्यान रखना, द्रव्य या पदार्थ। देखो पदार्थ भी बोल सकते हो इसको, मैटर को पदार्थ भी बोल सकते हो, द्रव्य भी बोल सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में ये हो गया। अब अपन कह रहे हैं इस भौतिक वर्गीकरण की अगर मैं बात करता हूं तो यहां ध्यान रखना, पदार्थ भौतिक वर्गीकरण किससे संबंधित है? द्रव्य या पदार्थ की भौतिक अवस्था से संबंधित है। यह अध्ययन किससे संबंधित है? ध्यान रखना, यह पदार्थ या आप क्या बोल सकते हो, द्रव्य की कौन सी भौतिक अवस्था से संबंधित है? किससे? भौतिक अवस्था से क्या है? संबंधित है। ठीक है, अपने को मालूम तो चले कि भौतिक वर्गीकरण है तो इसका संबंध किससे? तो संबंध किससे? भौतिक अवस्था से। सेम इसी की बात करें रासायनिक वर्गीकरण का, तो ध्यान रखना इसका संबंध किससे? पदार्थ या द्रव्य की रासायनिक क्या संगठन या संगठन से, पदार्थ के संगठन से संबंधित है। पदार्थ के कंपोजिशन, संगठन से क्या है? संबंधित है। ठीक है, ये याद रखना, ये तो ध्यान रखना किससे संबंधित है? भौतिक वर्गीकरण भौतिक अवस्थाओं से। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? संगठन, कंपोजिशन, संगठन से आधारित है। ठीक है, अब ध्यान रखना भौतिक वर्गीकरण को अपन या पदार्थ के भौतिक अवस्थाओं से संबंधित जो वर्गीकरण है उसके आधार पर, यानी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर अपन ध्यान रखना पदार्थ को कितने भागों में बांटते हैं, द्रव्य को या पदार्थ को कितने भागों में भौतिक अवस्था के आधार पर अपन डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड का मतलब विभाजित कर रहे हैं, कितने भागों में? खूब जानते हो कितने भागों में विभाजित करते हैं? ठोस, द्रव और गैस, 3 भागों में अपन क्या करते हैं? विभक्त करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा देख लो। एक तो ठोस अवस्था, ठोस, ठीक है, अवस्था बोल लो। भौतिक अवस्था कौन कौन सी हो गई? ठोस अवस्था, एक आपकी कौन सी? द्रव अवस्था। ठीक है, ध्यान रखना ये द्रव्य और ये क्या है? द्रव्य। इन चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है, क्यों कभी कभी सुनने में आता है अपन बोल रहे हैं द्रव्य, कोई सुनता है द्रव्य, तो
तो द्रव्य और द्रव में दोनों में क्या है, अंतर है। द्रव्य का मतलब है पदार्थ यानी मैटर, और द्रव का मतलब होता है लिक्विड, अभी लिख दूंगा मैं। और एक होती है आपकी कौन सी, गैस, गैस अवस्था। ठीक, ये लो, इनकी बात बता देता हूं। इसको तो बोलते हैं अपन क्या, देखो ये तो अपन बोलते हैं सॉलिड, क्या हो गया इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सॉलिड स्टेट, ठीक है। और इसको बोलेंगे लिक्विड, LIQUID, लिक्विड स्टेट। और इसको आप जानते हो गैस, गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस। मेन जो आपको कंफ्यूज करेगा ना, ये शब्द करेगा द्रव और द्रव्य, ध्यान रखना। द्रव्य में आता है द्रव, न कि द्रव में द्रव्य, ये ध्यान रखना। ये तो भौतिक द्रव्य या पदार्थ का क्या हो गया, भौतिक वर्गीकरण किसके आधार संबंधित है, भौतिक अवस्था से संबंधित है। तो तीन आधार, मतलब तीन प्रकार की भौतिक अवस्थाएं हो गई अपनी, ठोस, द्रव और गैस। अब आ जाओ रासायनिक वर्गीकरण। द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण जो किससे संबंधित है, संगठन से संबंधित है। अब यहाँ अपन अगर देखें तो अब वर्गीकरण करते हैं अपन, ठीक है। अब पदार्थ के संगठन से संबंधित है, तो अब अपन पदार्थ को वर्गीकृत कर रहे हैं कितने भागों में, दो भागों में। कितने भागों में कर रहा हूँ, समझते जाना, दो भागों में। एक तो आपका होगा शुद्ध पदार्थ, एक तो होगा प्योर मैटर, शुद्ध पदार्थ, ठीक है। और एक होगा आपका क्या, मिश्रण, मिक्सचर, मिश्रण, ठीक है। ये लो भाई मिश्रण, ठीक है। प्योर मैटर और एक मिक्सचर, ठीक। इंग्लिश टर्म्स जैसे जैसे पढ़ेंगे जब बता दूंगा। अब ध्यान रखना, शुद्ध पदार्थ को भी आप कितने भागों में डिवाइड करोगे, दो भागों में डिवाइड करना है अपने को। ये इस तरह से चिन्ह लगा रहा हूँ, उसका मतलब है वर्गों में विभक्त कर रहे हैं। दो वर्गों में अपन विभक्त करते हैं, तो वो देखो कौन कौन से हैं। एक तो आपका होता है क्या, तत्व, और एक होता है आपका यौगिक। एक तो हो जाता है, चलो मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ, एक तो हो जाता है आपका तत्व, एलिमेंट बोलेंगे जैसे तत्व, और एक हो जाता है आपका क्या, यौगिक, ठीक। ये यानी रासायनिक वर्गीकरण में संगठन से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं। संगठन के आधार पे अपन ने पदार्थ को या द्रव्य को दो भागों में बांट दिया, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को भी अपन ने दो भागों में बांटा है, तत्व और क्या, यौगिक में। अब ध्यान रखना, मिश्रण का अपन क्या करें, वर्गीकरण करें। तो मिश्रण का वर्गीकरण अपन दो तरह से करते हैं, ध्यान रखना। एक तो होता है समांगी मिश्रण, पढ़ा होगा शायद, शब्द सुना होगा। और एक होता है विषमांगी मिश्रण, ठीक है। एक तो मैं लिख रहा हूं कौन सा, समांगी, समांगी क्या, मिश्रण, ठीक। और एक होगा आपका कौन सा, विषमांगी क्या, मिश्रण, ओके। इंग्लिश टर्म्स बाद में लिख दूंगा, होमोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है। अब आए तत्वों की बात कर रहे हैं अपन, किनकी, तत्वों की। तत्वों में आप, तत्वों को आप वर्गीकृत किस में करते हो, धातु, अधातु और उपधातु, पढ़े होंगे। इसका अगर अपन वर्गीकरण देख रहे हैं, ये लो भाई, इसको वर्गीकृत किया है, तो इसका वर्गीकरण अपन कितने भागों में कर रहे हैं, तीन भागों में। कितने भागों में कर देंगे इसका वर्गीकरण अपन, तीन भागों में कर देंगे। कौन कौन से, एक तो होता है मेटल, एक तो होता है आपका धातु, दूसरा होता है अधातु, अधातु, और तीसरा होता है क्या, उप धातु, ओके। ये तीन हो गए।
हो गए। अब आ जाओ किसको, यौगिक का करेंगे अपन वर्गीकरण। तो अब अपन क्या करेंगे, देखो इस यौगिक को वर्गीकृत करते हैं। ये लो भाई, इसको वर्गीकृत कर रहे हैं। तो इस यौगिक को मैं कितने भागों में बांट रहा हूँ, 2 भागों में, कार्बोनिक और अकार्बोनिक। खूब नाम सुने होंगे, एक तो होता है आपका कार्बोनिक और एक होता है आपका अकार्बोनिक। ये लो भाई, लिख देता हूँ। एक तो होता है आपका कार्बोनिक, क्या, कार्बोनिक, कार्बोनिक यौगिक, ठीक। और दूसरे होते हैं कार्बोनिक, कार्बोनिक यौगिक, अकार्बोनिक यौगिक, ठीक है। कार्बोनिक यौगिक हो गए, और एक आपका क्या हो गया, अकार्बोनिक क्या, यौगिक, ठीक। ये लो भाई, ठीक। इस तरह से ये ध्यान रखना, ये एक चार्ट हो गया आपका, क्या हो गया, एक चार्ट हो गया जो मैंने आपको तैयार करके दे दिया है। किताब में भी शायद मिल सकता है, शायद क्या किताब में मिलेगा तो सही, लेकिन इतना डीपली जो मैंने बताया है ना, इतना डीपली किताब में नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। तो आप क्या करो, एक बार इसको अपनी कॉपी में क्या करो, नोट करो, ठीक। ये ध्यान रखना। फिर रिवाइज करा देता हूँ। देखो, द्रव्य बोलो, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, पदार्थ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पदार्थ, पदार्थ भी बोल सकते हो, ठीक है। आ गया। किसी भी द्रव्य या पदार्थ को अपन वर्गीकृत कर रहे हैं 2 प्रकार से, एक तो भौतिक रूप से और एक रासायनिक रूप से, ठीक है। यानी भौतिक वर्गीकरण करेंगे इसका, और एक किसका करेंगे, रासायनिक वर्गीकरण करेंगे। भौतिक वर्गीकरण में अपन किसको ध्यान में रखते हुए करते हैं उस भौतिक वर्गीकरण, इन द्रव्य या पदार्थों की भौतिक अवस्था से संबंधित अध्ययन है या वर्गीकरण है। और यहाँ रासायनिक वर्गीकरण किससे संबंधित है, इस द्रव्य या पदार्थ के संगठन, कंपोजिशन से संबंधित अध्ययन है, ठीक है। भौतिक अवस्था की बात करें तो भौतिक अवस्था के आधार पर इन द्रव्य या पदार्थों को 3 भागों में बांटते हैं, एक तो ठोस, एक द्रव और एक गैस, ठीक है। ये कंप्लीट सब जानते हो इनको। रासायनिक यानी संगठन के आधार पर अगर इन पदार्थ या द्रव्य पदार्थों का क्या करें, वर्गीकरण करें। ये जो सिंबल है ना, भाग जो बोलते हो तुम, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, वर्गीकरण यानी डिवाइडेशन। इंग्लिश में इसको क्या कह रहे हैं, डिवाइडेशन। तो अपन वर्गीकृत, वर्गीकृत लिखने की जगह शॉर्ट में लिख रहे हैं, इसको वर्गीकृत कर दिया। कितने भागों में, 2 भागों में। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थों को 2 भागों में बांट दिया, शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण। प्योर मैटर हो गया और ये मिक्सचर हो गया। आगे मैं इनको पढ़ाऊंगा जब इंग्लिश टर्म्स बता दूंगा। शुद्ध पदार्थ को फिर वापस से वर्गीकृत किया है 2 भागों में, एक तो तत्व जिसे एलिमेंट बोलते हैं, एक यौगिक जिसे अपन कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तत्वों को खूब पढ़ते आ रहे हो, यहाँ तो खूब नाम सुने होंगे, धातु है, धातु, उपधातु, तो देख लो वो इस पदार्थ में आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इस तरह के वर्गीकरण से यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। नहीं तो कभी तो आप धातु, कभी कोई कंफ्यूजन में बच्चा यही रहता है कि सर कभी तो पदार्थ बोल रहे हो, कभी द्रव्य बोल रहे हो, कभी धातु बोल रहे हो, कभी अधातु बोल रहे हो, कभी तत्व भी बोल देते हो। तो ये मतलब बिल्कुल ही, वो कहते हैं ना सतकुट होता है, वो अन्नकूट में सब सब्जियों को मिला के बनाते हैं, ऐसे मिल जाता है। तो ये चार्ट आपको याद रहेगा ना, तो आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ धातु है तो वो तत्व है, तत्व है तो वो किस में आ गया, शुद्ध पदार्थ में आ गया, शुद्ध पदार्थ है तो वो किस में आ गया, पदार्थ में आ गया। तो अपन कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर आए मिश्रण। मिश्रण में 2 प्रकार का होगा, समांगी और विषमांगी। ध्यान रखना, इसको तो कहते हैं होमोजीनस और इसको कहते हैं हिट्रोजीनस। समांगी नाम से स्पष्ट हो रहा है, समांगी सम प्लस अंगी, यानी इस मिश्रण में जितने भी अंग हैं या घटक है वो सब कैसे होंगे, समान होंगे। विषमांगी यानी विषम अंगी, यानी इस मिश्रण के जो घटक हैं, घटक का मतलब
जिनसे इसका निर्माण हो रहा है वो घटक क्या होंगे, अलग अलग होंगे, सामान्य होंगे, वो विषमांगी। आगे भी अपन पढ़ेंगे। फिर आ जाओ यौगिक, खूब पढ़ते आ रहे हो, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक जीव जंतुओं में पाए जाते हैं, अकार्बनिक यौगिक निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत। इसको सावधानी से अच्छी अच्छी राइटिंग में उतार लो। ठीक है, ओके, थैंक यू।